जय हिंद साथियों, आपका अपने चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी जो आज क्लास है 14 नंबर की क्लास है और जो हमारा टॉपिक चल रहा है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसी को कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों, इससे अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो हमारी प्लेलिस्ट बनी ऑल टेक्निकल एग्जाम इलेक्ट्रिशियन के नाम से, आप वहां जाकर उन क्लासों को विधिवत तरीके से देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो क्लास है रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, डीआरडीओ, यूपीपीसीएल, टीजी2, अगर आप एमपीटीओ या ऑल टेक्निकल एग्जाम जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए बहुत ही अच्छी ये क्लास होगी। तो दोस्तों, क्या करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वीडियो को जितना हम बनाते हैं उसको काफ़ी अधिक मेहनत लगती है। तो इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दिया करें। और दोस्तों, हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है बुक बूस्टर के नाम से, अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर बिग बूस्टर ऐप वहाँ पर सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपको वहाँ पर दिख जाएगा। और अगर यहाँ पर कोड यूज़ करेंगे आपको सेवा 10 के नाम से, तो आपको वहाँ पर 30% यानी 30% क्या होगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों, ये क्या होता है, टेस्ट सीरीज लगाने से आपको क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है। आपने कितना पढ़ा है, जिससे कि आप टेस्ट सीरीज से अच्छे से उसको विधिवत तरीके से आप एनालिसिस कर सकें, हमें कितना आता है। तो इसलिए आप टेस्ट सीरीज को जरूर परचेस करें, एक बार उसको जरूर विजिट करें और वहाँ पर टेस्ट जरूर लगाया करें, क्योंकि आजकल एग्जाम जितने भी हो रहे हैं सब सीबीटी एग्जाम हो रहे हैं। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को शेयर कर दिया होगा आप लोगों ने। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, जो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर जब प्रतिरोध आर की किसी तार को खींच कर उसकी लंबाई यदि उसके मूल मान का क्या किया जाए, n गुना कर दी जाए, तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जितने भी साथी लाइव है सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। और दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट होगा, यानी कि क्या हुआ, n² r इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके हम कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। तो यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, अगर प्रतिरोध का मान अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, लोड घटेगा। मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा तो लोड घटेगा, और विद्युत धारा क्या होगी, विद्युत धारा भी क्या होगी, घटेगी। ठीक है यार, इसको याद रखना आप। नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट दिया गया, यदि प्रतिरोध घटेगा तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और लोड क्या होगा, लोड भी बढ़ेगा। ये याद रखना, अगर प्रतिरोध घटेगा तो धारा का मान बढ़ेगा और लोड भी बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, विद्युत धारा हमेशा क्या होता है, कम प्रतिरोध का मान चुनता है। मतलब चुनता है, यहाँ पर चुनता लिखा हुआ, कम प्रतिरोध का मान को चुनता है। कौन, विद्युत धारा जो हमेशा कम प्रतिरोध का मान चुनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये दोस्तों ये रहा, जो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, एलपी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक इंसुलेटिंग पदार्थ है। तो आपको बताना, 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा है। जितने भी स्टूडेंट लाइव है सभी कमेंट किया करें, आपको जैसा भी सजेशन लेगा जरूर आप कमेंट जरूर किया करें। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर होगा। यानी पेपर जो हमारा होता है, पेपर जो होता है वो क्या होता है, इंसुलेटिंग एक पदार्थ होता है। ठीक है, और इसके फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं, क्या फैक्ट है। देखिए यहाँ पर फैक्ट हमारा फर्स्ट दिया गया है कि इंसुलेटिंग जो पदार्थ को कुचालक पदार्थ भी कहा जाता है। मतलब जो इंसुलेटिंग पदार्थ होता है उसको हम कुचालक पदार्थ भी कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है उसमें किसी प्रकार की विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, अगला हमारा फैक्ट दिया गया है, इंसुलेटिंग पदार्थ जो होता है जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। मैंने आपको बता दिया पहले ही, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं, अगर इंसुलेटिंग या कुचालक पदार्थ होगा तब। नेक्स्ट हमारा फैक्ट देखते हैं, कॉपर हुआ, स्वर्ण हुआ, चांदी है आदि जो नॉन इंसुलेटिंग पदार्थ हैं, इनसे क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होकर गुजरती है। मतलब इन जो कॉपर है, स्वर्ण है, चांदी है, इनसे क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, जो आपसे पूछा, कॉपर के निम्न गुण के कारण इसके तारों का जो प्रयोग जो है कनेक्टिंग तारों के रूप में किया जाता है। तो आपको बताना है कौन सा है। तो 4 ऑप्शन से दिए गए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। ये यूपीपीसीएल टीजी2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 में लेटेस्ट क्वेश्चन है। जल्दी बताना इसका राइट आंसर। दोस्तों, एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, मतलब हार्ड भी आते हैं, नॉर्मल भी आते हैं। तो आप क्या करें, सभी तरह के क्वेश्चन को आप देखिए। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या हो। सभी साथी जितने भी लाइव हैं कमेंट करें। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी जो निम्न विद्युत प्रतिरोध इसका करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो इसका कुछ फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फैक्ट हमारा फर्स्ट दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं जो किसी विद्युत का पराविद्युत स्थिरांक क्या होता है, हमेशा एक से अधिक होता है। मतलब पराविद्युत स्थिरांक होता है वो क्या होता है, हमेशा एक से अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर दोनों समांतर प्लेटों के बीच अगर रखे कुचालक पदार्थ का पराविद्युत जो विभव है वो हमारा क्या है, के से रिप्रेजेंट क्या हो, तो उसकी धारिता जो है क्या हो जाएगी, के गुनी हो जाती है। जैसे यहाँ पर फार्मूला दिया गया पराविद्युत पदार्थ का सी इजिकल टू के, यहाँ पर दिया गया म्यू 0 ए अपॉन डी, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, आपसे पूछा गया, हम देख सकते हैं किसी मतलब कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्न द्वारा बढ़ाया जा सकता है। मतलब किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, आप बताएं। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए। इसरो में दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो में टेक्निक में एग्जाम में पूछा गया 2016 में। तो जल्दी से बताएं, जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे जितने भी लाइव हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट होगा, यानी ए और बी इसका ऑप्शन दोनों सही है। मतलब ए मतलब फेरों की संख्या को बढ़ाकर और पतले तार का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, कुंडल प्रतिरोध निम्न द्वारा बढ़ाया जा सकता है। मतलब दो ऑप्शन होंगे, ए और बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया हो। इसके कुछ फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। फैक्ट आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रहे, यहाँ पर देख सकते हैं, यदि कुंडलियों में लपेटों की संख्या अगर दुगुनी कर दी जाए, मतलब अगर लपेटों की संख्या अगर दुगुनी कर देंगे तो जो प्रेरकत्व है वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं दे रहा है यहाँ पर L इंटू एन स्क्वायर होता है, ये फार्मूला है। L मतलब L इंटू एन स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया गया शून्य प्रेरकत्व, मतलब शुद्ध प्रेरकत्व द्वारा औसत ऊर्जा की जो खपत होती है वो कैसे होती है, शून्य होती है। कैसे होती है, शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, आपसे पूछा गया है एसी परिपथ में धारा की दिशा, मतलब एसी परिपथ में धारा की दिशा कैसी होगी, आप बताएं। इसमें से 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी पल से पल में बदलती रहती, मतलब एसी धारा जो होती है वो क्या होता है, जो इसकी जो दिशा होती है वो पल से पल में बदलती रहती है। मतलब हमेशा मतलब एक जैसी नहीं रहती, मतलब सीधी नहीं रहती, मतलब ये हमेशा बदलती रहती है, इस प्रकार ऊपर नीचे चलती रहती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं, क्या फैक्ट है। तो आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, एसी को दूर तक भेजना सुविधाजनक है। मतलब एसी को अगर हम काफी दूर तक भेज सकते हैं आसानी से, क्योंकि इसमें जो होता है ऊर्जा का जो हार्श होता है, मतलब ऊर्जा की जो हानि होती है बहुत ही कम होती है, इसलिए एसी को दूर तक भेजा जा सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट, एसी के साथ जो ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया था, मतलब एसी के साथ हमेशा क्या ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट फैक्ट है, तो एसी को जो बैटरी में संचयित नहीं कर सकते, मतलब एसी को बैटरी में संचयित नहीं कर सकते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी दोस्तों स्क्रीन पर ये रहा, LLP 2014 में पूछा गया। यहाँ पर आपका डायग्राम दिया गया, आपसे पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं AB के गिर्द समतुल्य प्रतिरोध पूछा गया, मतलब इसके और इसके गिर्द समतुल्य जो प्रतिरोध है वो क्या होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे, उसका सोल्यूशन करेंगे, फिर मैं आपको बताऊं किस प्रकार आएगा इसका राइट आंसर। जल्दी से कमेंट करें सभी साथी इसका राइट आंसर। जितने भी साथी लाइव हैं सभी कमेंट करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर हमारा है, इसका राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा, मतलब 1 इसका राइट आंसर होगा। तो वो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये भी समांतर में और यहाँ पे भी समांतर में, ठीक है, यहाँ पे भी समांतर में और यहाँ पे भी समांतर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला दोस्तों लगेगा वो क्या लगेगा, समानांतर का लगेगा, मतलब 1/1 प्लस 1/1। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो फार्मूला है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो फार्मूला जो हमारा लगेगा, आप थोड़ा सा सॉरी, आप इसको हमेशा याद रखिए। जो फार्मूला होगा R
इक्वल 1 हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन जो हमारा होगा R1 प्लस R2। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, समांतर में है तो इसके लिए इसमें आप फार्मूले मान रखेंगे। तो हम यहाँ देखिए 1 इंटू 1, क्योंकि 1 है 1 है, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। ये फर्स्ट के लिए। अब यहाँ पर ये सेकंड जो दिया गया ये वाला, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा R इक्वल 2 हो जाएगा। ठीक है, वो 1 था, यहाँ पर 1, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मान रख दीजिए, यहाँ पर 1 दिया गया। ठीक है, 1 इंटू 1 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1/2। अब जो हमारा दोनों में मिलकर आया, जो देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार जो हमारा बन जाएगा, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जो हमारा बनेगा इस तरह से, ये ए हो जाएगा और यहाँ पर ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ जो आया है, कितना रेजिस्टेंस आया, 1/2 आया, और यहाँ पर जो आया 1/2 हो गया। ठीक है, ये 1/2 और 1/2। अब ये कैसे सीरीज में, ये दोस्तों श्रेणी में, कैसे श्रेणी में, तो श्रेणी में इसके लिए दोस्तों हमारा जो आर जो हमारा होगा, टोटल जो रेजिस्टेंस होगा, जो टोटल की अगर बात करें तो जो फार्मूला होगा वो हमारा हो जाएगा Q1 प्लस मतलब Q2। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने फर्स्ट निकाला था और यहाँ 2 निकाला। इन दोनों को क्या करना है, जरा श्रेणी में फार्मूला यही होता है, R1 प्लस R2 होता है। तो अब इनको जोड़ देते हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम 2 आ गया थोड़ा, फिर यहाँ पर 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। इस प्रकार जो हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर ए आया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो ये हमारा पैरेलल था, पैरेलल का जो सूत्र होता है 1/R1 प्लस 1/R2, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, R2। तो ये इस सॉरी दोस्तों, तो ये हमारा जो है देख सकते हैं आप, ये जो हमारा है इसी से फार्मूला निकल के आया, कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, आपसे पूछा गया है कि उच्च प्रतिरोध और निम्न धारा पाने के लिए, दोस्तों यहाँ कहते हैं निम्न धारा पाने के लिए बैटरियों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए। तो आपके सामने ऑप्शन से दिए गए 4, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर सभी साथी। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी समांतर इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि उच्च प्रतिरोध और निम्न धारा पाने के लिए बैटरी को किस क्रम में जोड़ना चाहिए, हमेशा समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। अगर इसके कुछ फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। फैक्ट है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं फैक्ट हमारा दिया, निम्न प्रतिरोध और उच्च धारा को पाने के लिए बैटरी को हमेशा क्या करना है, समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। और नेक्स्ट हमारा जो फैक्ट दिया गया, खुला परिपथ में जो प्रतिरोध जो होता है हमेशा कैसा होता है, अनंत होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा, अगर खुला प्रतिरोध सॉरी खुला जो परिपथ है उसमें क्या होगा, प्रतिरोध हमेशा अनंत होगा। नेक्स्ट हमारा फैक्ट देखते हैं, खुला परिपथ में वोल्टेज का जो मान होता है वो कभी भी शून्य नहीं होता। मतलब खुला परिपथ में वोल्टेज का मान कभी भी शून्य नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, आपसे पूछा गया है 2.2 किलोवाट व 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रतिरोध कितना होगा। तो जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर सभी साथी। सभी को याद ना, कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगी ही क्या करते हैं, आपके कट ऑफ को अप डाउन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जल्दी से आप इसका राइट आंसर बताएंगे। तो जो भी स्टूडेंट का राइट आंसर कर रहा है ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट आंसर होगा। कैसे मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या क्या दिया गया आप देख सकते हैं, टी बराबर जो हमारा दिया गया पावर दिया गया है 2.2 किलो वाट दिया गया। ठीक है, ये दिया गया और आपके सामने क्या दिया गया, इसको दोस्तों और V दिया गया दोस्तों, यहाँ पर V दिया गया हमारा कितना 220 वोल्ट दिया, और जो हमारा किलो वाट है पावर, तो इसको दोस्तों हम क्या करें, वाट में अगर चेंज करें तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वाट में चेंज करने क्या करेंगे आप, यहाँ पर 1000 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा 220 वाट हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट है तो वहाँ पर एक 0 कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जैसे कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे 2.2 है,
इंटू 1000 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार जो हमारा आया 2200 वाट आया, ठीक है, ऐसे आया, ठीक, आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ का जो हमारा फार्मूला है P बराबर जो हमारा होता है P बराबर V²/R होता है, ठीक है, V²/R होता है। हमको निकालना क्या, यहाँ देखिए निकालना है प्रतिरोध, तो R बराबर जो हमारा हुआ R बराबर V² क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब आप इसमें मान रख दीजिए V² का जो हमारा कितना दिया गया 220 × 220 हो जाएगा, ठीक है। और बटे में जो हमारा आएगा वो P है, P कितना हमारा दिया गया 2200, ठीक है, वाट। अब क्या करें, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए ये 0 से ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है, 22 से 22 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा हमारे पास क्या, केवल और 22 बचा है, ये हमारा आ जाएगा ओम, ठीक। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर आया, राइट आंसर 22 ओम आया। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इस तरह से कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते ही आते हैं और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहते हैं, तो आसानी से कर सकते हैं, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, किसी बिंदु से अगर 1 सेकंड में 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो आपसे विद्युत धारा का मान पूछा गया। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या, विद्युत धारा का मान मतलब आई का मान निकालना है, तो कमेंट करें जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो। और दोस्तों ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल TG2 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों जो भी कर रहे हैं ऑप्शन नंबर भी उनका करेक्ट होगा, यानी कि 1 एम्पियर। तो कैसे मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा फार्मूला दोस्तों होता है Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT होता है, और एक होता है Q बराबर NE भी होता है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया। अब दोस्तों हमारा जो IT बराबर NE होता है, मतलब Q जो बराबर NE है, तो आप क्या करेंगे, जो Q बराबर Q की जगह क्या कर देंगे यहाँ पर NE बराबर IT हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा फार्मूला निकल कर आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, जो हमारा दिया गया है T दिया गया 1 सेकेंड दिया गया, T 1 सेकेंड दिया गया है, और आपका दिया गया है कितना N, जो N कितना दिया गया, N जो हमारा 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स ये दिए गए हैं, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, और इलेक्ट्रॉन का मान हमको याद है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो हमारा मान होता है वो क्या होता है 1.6 × 10⁻19 ये हमारे मान होते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर जो सूत्र मैंने बनाया है NE बराबर IT, इसमें मान रखना है। तो क्या करेंगे, N का मान दिया गया दोस्तों, यहाँ पर N का हमारा मान दिया गया, आप देख सकते हैं 6.28 × 10⁻ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जल्दी से10⁻ जो हमारा 18 10⁻18 है, ठीक है, यहाँ पर 10⁻18 थोड़ा समझ लेना। और N का जो मान रख दिया मैंने, E का जो दिया गया है 1.6 × 10⁻19 ये हो गया। यहाँ पर मैंने इस पे मान रख दिया और I और T रखा, तो आपको निकालना क्या, I निकालना है। तो यहाँ पर जो आपका होगा बराबर में I × 1 हो जाएगा। 1 क्यों होगा, 1 हमारा T जो दिया गया वो 1 दिया गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको काटना और पीटना और आंसर आएगा। तो आप देख लीजिए, आप इसको करना सॉल्व, तो इसका जो राइट आंसर आया वो हमारा 1 एम्पियर आया, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, इसे एक बार खुद करेंगे तब जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रतिरोध का इलेक्ट्रिक सर्किट जो सिंबल होता है वो आपको बताना। तो यहाँ पर आपके सामने 4 सिंबल्स दिए गए हैं, आप में इसमें से बताना कौन सा राइट होगा। तो जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा सभी साथी। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट होगा, यानी प्रतिरोध का जो इलेक्ट्रिक सर्किट का सिंबल आता है वो हमारा है ये वाला, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों 183 आ चुका है, प्रतिरोधक लोड में शक्ति क्षय निम्न में से किसके समानुपाती होता है। तो मतलब किसके समानुपाती होता है ये बताना है, और दोस्तों ये इसरो में पूछा गया 2012 में। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा सभी साथी।
जितने भी साथी लाइव हैं सभी कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, यानी कि धारा स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। इसका फैक्ट है तो वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आपके सामने इफेक्ट आ चुके हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे जो होती है ऊष्मा उत्पन्न होती है। मतलब कोई अगर चालक तार है उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर आपने देखा होगा तो क्या होता है, गर्म हो जाता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे क्या होता है उससे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट वाला फैक्ट है, इसकी जो खोज जो किसने की थी, जूल ने की थी। किसने, जूल ने की थी। और इस प्रभाव के अनुसार जो हमारा फार्मूला निकल गया है वो है हमारा H बराबर I स्क्वायर आर टी। ये हमारा क्या होता है, हीट मतलब ऊष्मीय ऊर्जा का जो फार्मूला होता है। यहाँ पर H का जो होता है ये उत्पन्न ऊष्मा के रिप्रेजेंट करते हैं। I जो हमारा धारा से एम्पियर होता है, R जो हमारा प्रतिरोध ओम होता है, और T जो हमारा था सेकंड का टाइम होता है। तो ये हमारा क्वेश्चंस आपको समझ में होंगे। यहाँ से फैक्ट भी कई बार एग्जाम में यहाँ पर सूत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये जरूर याद कर लें। और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले जाए, या नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, किसी तार की मोटाई किसके मान पर निर्भर करती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जितने भी साथी लाइव है सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा, विद्युत धारा। मतलब किसी तार की जो मोटाई उसके विद्युत धारा पर निर्भर करता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। इसके फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। तो फैक्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहे, जैसे कि दिया गया है, किसी चालक जो तार के अनुप्रस्थ काट के एकांक जो यहाँ पर क्षेत्रफल से विद्युत धारा घनत्व कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया गया यह एक क्या है, सदिश राशि है, और इसको आई से सूचित किया जाता है। किसको, धारा को। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, आपसे पूछा तार के इंसुलेशन यानी कवर की मोटाई किसके मान पर निर्भर करता है। तो जल्दी से बताएं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। और दोस्तों ये यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया है 2016 में। तो जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट लाइव हैं और कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी वोल्टेज यानी विभव इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब तार के इंसुलेशन की मोटाई किस पर निर्भर करती है, वोल्टेज यानी विभव पर निर्भर करती है, यानी विभव पर निर्भर करती है। ठीक। तो इसके इफेक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इफेक्ट फर्स्ट हमारा दिया, तार के जो इंसुलेशन का जो प्रयोग काय के लिए, सुरक्षा के लिए लगाया था। मतलब तार में अगर इंसुलेशन नहीं लगाया जाता वो किसके लिए, सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा तार के इंसुलेशन की जो मोटाई उतनी ज्यादा होगी। हमेशा याद रखना, जितना मोटा तार होगा, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा तार के इंसुलेशन की मोटाई उतनी अधिक होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया, चालक के तार की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है और घटाने से घटता है। आप इसको याद रखें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, आपसे पूछा गया, देख सकते हैं आप, यदि किसी विद्युत प्रतिरोध की लंबाई अगर दुगनी कर दी जाए तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2014 में पूछा गया एलपी में। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करें, जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं सभी कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर हमारा कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होने अपरिवर्तित रहेगी, इसका राइट आंसर होगा। इसका फैक्ट देख लेते हैं। इसका फैक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ दिया गया है कि रो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया, किसी चालक के पदार्थ का जो विशिष्ट जो प्रतिरोध उस पदार्थ से बने इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध होता है। ये हमेशा याद रखना। और ये हमारा फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें। आई बराबर होता है रो 1/, आर बराबर होता है रो L/A होता है। ठीक है। यहाँ पर L/A होगा। ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, आपसे पूछा गया है, इलेक्ट्रिक प्रेशर या विद्युत दबाव
समान होता है। तो आप बताएं चार ऑप्शन में से कब होगा समान, तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट होगा, यानी विद्युत धारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका फैक्ट देख लेते हैं क्या है, कुछ फैक्ट होंगे। फैक्ट हमारा दिया गया है दोस्तों, किसी तत्व या पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट हमारा विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो एम्पियर या कूलम पर सेकंड भी होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है विद्युत धारा का जो वेग प्रकाश के वेग के क्या होता है समान होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, जो आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से सदिश राशि है। तो आपसे पूछा है कुछ सदिश राशि कौन सी है, चार ऑप्शंस दिए गए। और दोस्तों ये बिहार इलेक्ट्रिक बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 का, वेरी इंपॉर्टेंट। आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर फैक्ट हैं वो भी हम देख लेते हैं। फैक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम या न्यूटन कूलाम इनवर्स होता है। और हमारा नेक्स्ट फैक्ट दिया, यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर Q आवेश पर बल लगता है तो उस बिंदु पर जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो हमारी होती है E बराबर F/Q होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं फैक्ट, अगर किसी साबुन के बुलबुले को अगर धन या ऋण आवेश दिया जाए तो उसका आकार बढ़ जाएगा, क्या होगा आकार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, यदि पृथ्वी का जो अगर व्यास कितना हमारा 6400 किलोमीटर है तो पृथ्वी की धारिता का मतलब क्या होगी आपको बताना होगा। चार ऑप्शन है, आप बता इसका राइट आंसर। सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया इसरो में। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, यानी 711 माइक्रोफैरड इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसके अगर फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन से संबंधित हमारा फैक्ट दिया गया फर्स्ट, एक माइक्रोफैरड जो हमारा होता है 10⁻⁻⁶ फैरड होता है और एक फैरड जो हमारा होता है 96,500 कूलाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था गोलाकार चालक की जो त्रिज्या बढ़ाने से धारिता बढ़ती है और त्रिज्या घटाने पर धारिता घटती है। जो हमारा फार्मूला है C बराबर 4πμ0r इसका हमारा फार्मूला है, ठीक है। इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, जो एक कैपेसिटर अगर 5 वोल्ट पर कितना दे जाएगा 0.25 कूलाम चार्ज स्टोर करता है तो इसकी आपको धारिता बतानी है। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करें इसकी धारिता कितनी होगी, कितने फैराड में होगी। जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं सभी से कमेंट करा करें। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0.024 फैराड इसका राइट आंसर है। वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया V बराबर दिया गया है, कितना दिया 5 वोल्ट दिया गया, ठीक है। इसके बाद आपको कूलाम कितना दिया गया यानी कि Q दिया गया, Q बराबर दिया गया है 0.12 ये कूलाम दिया गया, ठीक है। और हमारा जो फार्मूला होता है Q बराबर CV होता है, ठीक है। इसको याद रखना। और आपको निकालना क्या C निकालना, तो C निकालने के लिए Q अपॉन क्या हो जाएगा ये V हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना मान रखना, Q का मान हमारा दिया गया 0.12 अपॉन और V का मान दिया 5। यहाँ देखिए ये यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 120 हो जाएंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे इसको चाहें तो डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो 5 से काटेंगे इसको, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, कितना बचेगा आप 5 दूनी 10 और 5 चौको 20 हो गया, ठीक 2.4 आ गया। और नीचे यहाँ पर दिया गया कितना 2 जीरो और दिए गए थे, यहाँ पर एक पॉइंट लगा तो अब क्या करेंगे 2 जीरो के बाद और कर देंगे तो ये हमारा आएगा 0.024, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा आंसर आया, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप खुद सॉल्व जरूर करें एक बार, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, जो आपसे पूछा गया ओम का नियम लागू किया जाता है, तो आप बताएं जल्दी से
और ये एएलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। तो आप बताइए किस पर लागू किया था। तो सभी साथी जैसे कमेंट करें इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, प्रतिरोध पर। ओम का जो नियम लागू होता है वो प्रतिरोध पर लागू होता है। इसके अगर कुछ फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। फैक्ट आपके सामने स्क्रीन पर दिया है। ओम का जो नियम है अर्धचालक पर लागू नहीं किया था, मतलब अर्धचालक पर लागू नहीं की जाए। याद रखना कि जो ओम का नियम है अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर पर लागू नहीं होता। नेक्स्ट हमारा फैक्ट दिया ओम का नियम एसी द्विदिशात्मक और डीसी एक दिशात्मक प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरकत्व पर लागू होता है। अगर एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है ओम का नियम किन किन पर लागू होता है, तो मैंने आपको यहाँ पर दिया एसी, डीसी, प्रतिरोध और संधारित्र और प्रेरकत्व पर लागू होता है। हमेशा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, अच्छे समझ लें। अगला हमारा जो है किसी जो चालक में वोल्टेज उसमें प्रवाहित धारा की क्या होता है, समानुपाती होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है। ठीक है, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये राज आपसे पूछा है निम्न में से कौन प्रतिरोधों के प्रकार हैं। तो प्रतिरोधों के प्रकार बताना है, तो आप दे सकते हैं ऑप्शंस दिए गए, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। और ये JMI मेट्रो में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो कमेंट कर जल्दी इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, कार्बन प्रतिरोध इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका अगर कुछ फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि दिया प्रतिरोधकों के प्रकार दिए, कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन प्रतिरोधक होता है, थर्मिस्टर टाइप प्रतिरोधक होता है, और यहाँ पर देख सकते हैं मेटल फिल्म प्रतिरोधक होता है, यहाँ पर वायर बाउंड प्रतिरोधक होता है, और यहाँ लाइट डिपेंडेंट प्रतिरोधक होता है, और यहाँ वोल्टेज डिपेंडेंट प्रतिरोधक होता है। ठीक है, ये हमारे प्रतिरोधक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा है, आपसे देख सकते हैं निम्नलिखित प्रतीक क्या दर्शाता है। तो UPRVNL में 2015 में क्वेश्चन दिया गया, तो यहाँ पर एक सिंबल से दिया गया, आपको बताना है क्या दर्शा रहा है। 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर सभी साथी। जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं कमेंट जरूर किया करें, आपको जो भी सजेशन लगे ऑप्शन में से आप जल्दी कमेंट करें, मैं आपको फिर राइट आंसर बताता ही, फिर आप उसको आप क्या कर लें मैच कर लिया करें मेरा सही है कि गलत। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट होगा, यानी क्या है ध्रुवीय संधारित्र इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगर फैक्ट है वो फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट दिया गया दोस्तों यहाँ पर संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा आवेश की उपयुक्त मात्रा को क्या किया जाता है, एकत्रित मतलब इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, संधारित्र जो होता है AC और DC दोनों पर कार्य करता है, ये हमेशा याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट हमारा दिया गया DC को रोकता है और AC को क्या करता है, प्रभावित करता है। हमेशा याद रखना जो संधारित्र वो DC को रोकता है और AC को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों आपसे पूछा एक HP में कितने वाट के समतुल्य होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 2018 ALP में पूछा और कई मतलब टेक्निकल एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा सभी साथी। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका करेक्ट होगा, यानी 746 वाट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर इसका कोई फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। तो एक यहाँ फैक्ट देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है अशुशक्ति ऊर्जा का जो व्यवहारिक मात्रक है, मतलब क्या है अशुशक्ति जो है ऊर्जा के क्या है व्यवहारिक मात्रक। और बात करें ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि है, कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं ऊर्जा कहते हैं, ये याद रखना, ये फैक्ट है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा जो आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं किसी विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में अवक्षेपित सामग्री के द्रव्यमान m की गणना करने के लिए प्रयुक्त व्यंजक यानी फार्मूला बताना है, जो LP 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों जो भी कर रहा है ऑप्शन नंबर सी उसका करेक्ट होगा, यानी m बराबर होता है ZIT, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर इसका फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं, कुछ फैक्ट होगा। तो यहाँ पर दिया गया दोस्तों आप देख सकते हैं विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में कैथोड पर जमा धातु का जो द्रव्यमान m अपघट्य से प्रवाहित आवेश q के समानुपाती होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं m प्रोपोर्शनल टू q और m प्रोपोर्शनल टू I, m बराबर जो होता है ZIT होता है। यहाँ पर देख सकते हैं I बराबर जो हमारा दिया Q/T होता है, और Z जो होता है धातु का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, और Z का जो SI मात्रक जो हमारा था kg पर कूलाम होता है। तो इन फैक्टों को आप जरूर याद रखें,
क्योंकि फैक्ट से भी कभी कभी क्वेश्चन से घुमा के दे देते हैं, तो इसलिए आप इनको भी जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, आपसे पूछा गया 10 ओम के प्रतिरोध को एक 100 वोल्ट डीसी स्रोत से अगर जोड़ा गया है तो इस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान पूछा गया है। तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा। जितने भी साथी लाइव हैं सभी कमेंट किया करें। आपको जो भी ऑप्शन में सजेशन लगता है या फिर एक बार सॉल्व करें, फिर आप उसे कमेंट करें, तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट होगा, यानी 10 एम्पियर्स का करेक्ट आंसर होगा। कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों दिया गया आर बराबर, जैसे यहाँ पर 10 ओम दिया गया, ठीक है 10 ओम है, ठीक है यहाँ पर 10 ओम, और इसके बाद दिया गया वी बराबर, मतलब वोल्ट दिया गया है कितना 100 वोल्ट दिया गया, ठीक है ये हमारा 100 वोल्ट दिया गया और रेजिस्टेंस दिया गया और आपसे पूछा गया है आई का मान, ठीक है। तो हमारा जो फार्मूला होता है वी बराबर आई आर, ठीक है आपसे आई पूछा, आई बराबर तो क्या होगा वी अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मान रख दीजिए, वी का मान हमारा 100 दिया गया और आर का मान दिया गया 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना 10 एम्पियर हमारा राइट आंसर आएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, आपसे पूछा गया जब प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा होती है। तो आपसे बताना धारा कैसी होगी। 2018 में एलबी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कैसे होगी जल्दी से बताना। श्रेणी क्रम में लगाया है प्रतिरोधों को, तो आपको बताना धारा किस प्रकार के में प्राप्त होगी। जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी अचर इसका राइट आंसर होगा, अचर, ठीक है। इसका अगर कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखा श्रेणी क्रम में संयोजन में विद्युत धारा का जो मान होता है वो नहीं बदलता, मतलब श्रेणी क्रम में जो संयोजन करते हैं तो विद्युत धारा का मान है कभी भी नहीं बदलता है। अगर श्रेणी संयोजन में वोल्टेज अगर भिन्न भिन्न होता है, याद रखना श्रेणी संयोजन में क्या होता है वोल्टेज हमेशा भिन्न भिन्न होता है, और श्रेणी में समतुल्य प्रतिरोध महत्तम से महत्तम होता है, मतलब श्रेणी में जो होता है प्रतिरोध हमेशा अधिक होगा, और अगर समांतर में हो तो प्रतिरोध क्या होगा निम्न होगा, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, जो आपसे पूछा गया 10 एम्पियर की धारा को 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। आपसे ये मेट्रो में पूछा गया 2010 में क्वेश्चन है, तो जल्दी से कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर सभी साथी, इसका सॉल्व करके क्या आएगा तो कमेंट करें जल्दी से आंसर। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 मतलब ए 1000 वाट उनका करेक्ट होगा। तो वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको धारा आई बराबर दिया गया 10 एम्पियर, ठीक है यहाँ पर 10 एम्पियर दिया गया और आर जो प्रतिरोध दिया गया 10 ओम दिया गया, ठीक 10 ओम दिया गया यहाँ पर। अब आपसे पूछा गया पावर ऊष्मा, मतलब पूछा गया ये आपको निकालना, तो हमारा जो फार्मूला जो होता है P इजिकल टू आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। इसमें आपसे P पूछा गया तो P बराबर आई का मान कितना 10 है, 10 इंटू 10 दो बार कर दीजिए और आर जो हमारा दिया गया 10, तो यहाँ पर इस प्रकार जो गुणा कर देंगे तो 1000 क्या आ जाएगा वाट, इस प्रकार आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन ए आया वो राइट आंसर आया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एक बार खुद से ट्राई जरूर करें तभी ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आएंगे, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा न्यूमेरिकल। इसलिए आप खुद एक बार जितने भी मैंने आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल करवाया एक जरा खुद जरूर सॉल्व करें, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, जिससे कि मोटिवेशन हमें मिलता है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करते हैं। तो वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें जो भी स्टूडेंट लाइव है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर तो ये रहा, आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जो विद्युत रोधक है। तो आपसे पूछा गया विद्युत रोधक कौन सा, तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जितने भी स्टूडेंट लाइव हैं सभी से कमेंट करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स का राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी उनका करेक्ट, यानी प्लास्टिक जो हमारा विद्युत रोधक है, मतलब उसमें क्या है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। बाकी जैसे चांदी है, तांबा, लोहा, इनमें क्या होता है विद्युत धारा को प्रवाहित किया जा सकता है। अगर इसका कुछ फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। फैक्ट दिया गया जो चांदी धातु विद्युत का क्या होता है सबसे अच्छा जो चालक होती है, और विद्युत रोधक पदार्थ विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता है, यहाँ विरोध करता है, प्रवाहित नहीं होता, ये समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट दिया किसी भी मिट्टी का प्लेट
ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। मिट्टी का जो प्लेट होता है वो क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत दोनों का क्या होता है, कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक टोस्टर का तापन एलिमेंट आपको दिया गया स्थान के तार से बना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये कई टेक्निकल एग्जाम में पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसको आप कमेंट करके जरूर बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका अगर फैक्ट है वो हम देख लेते हैं, इसका कमेंट करके हमें जरूर बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। नाइक्रोम निकिल क्रोमियम की क्या है, मिश्र धातु है। ये अचुंबकीय गुणों वाली होती है और इसका जो होता है उपयोग प्रतिरोधक बनाने में किया जाता है। तो आप जल्दी से इसका कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। आपको वीडियो हमारा कैसा लगा, किस तरीके लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और कोई भी अगर नया सजेशन हो उसको भी हमें कमेंट करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।